तो क्या आप भी घंटों तक रोजाना पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो सकता? और क्या आपको लगता है कि पढ़ाई करना बस एक स्ट्रगल बन के रह गया है? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये घंटों की पढ़ाई मिनटों में कर सकते हैं। जी हाँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपना रूटीन चेंज कीजिए, फिर आप देखिए कि कैसे आपने जल्दी से सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम पढ़ाई को घंटों में क्यों करते हैं। दोस्तों, हमारे जो आसपास का माहौल है, इस माहौल में हम पढ़ाई को घंटों से ही मेजर करते हैं। आज मुझे 15 घंटे पढ़ना है, आज मैंने 17 घंटे पढ़ा, आज मैंने 16 घंटे पढ़ा, मुझे रोजाना 6 घंटे पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई को हम घंटों में ही मेजर करते हैं। अब इस घंटे को ही मिनट्स में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए सीखते हैं ट्रिक नंबर 1 के साथ। तो पहली ट्रिक जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। यस, पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसा मेथड है जिसमें आप सिर्फ 25 मिनट के लिए डीप फोकस करके पढ़ाई करते हैं और उसके बाद आप सिर्फ 5 मिनट का एक ब्रेक ले सकते हैं और ऐसे 4 सेशन लगाने के बाद आप एक लंबा ब्रेक भी ले सकते हैं। इस मेथड पर काफ़ी रिसर्च जो है वो की जा चुकी है। साइंस और स्टडीज़ ये बताती हैं कि हमारा जो ये ब्रेन है, ये कंसंट्रेशन को, जो इंटेंस कंसंट्रेशन होती है, हम सिर्फ 25 मिनट तक ही ईजिली हैंडल कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हम पढ़ाई करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसीलिए 25 मिनट तक इंटेंस डीप फोकस करो, उसके बाद एक ब्रेक लो। कैसे कर सकते हो आइए बताता हूँ। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपका मैथ्स का चैप्टर है क्लास 10 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो उसमें बेसिकली 3 मोटे मोटे फॉर्मूले आपके होते हैं। पहला होता है आपका कर्व सरफेस एरिया, मतलब 4 दीवारों का एरिया। दूसरा टाइप होता है टोटल सरफेस एरिया का, जिसमें 6 की 6 दीवारें, मतलब छत और पेंदा भी मिल जाता है। और तीसरे टाइप के फॉर्मूले होते हैं आपके वॉल्यूम के, जिसके अंदर कैपेसिटी या वॉल्यूम निकालना पड़ता है। कोई भी शेप आपकी दी जा सकती है। तो इसको पूरा एक साथ ना पढ़ के आप क्या करेंगे, आप पहले एक 25 मिनट का सेशन लगाइए जिसमें आप सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, मतलब जो 4 दीवारी वाला एरिया है, उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। फिर एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। उसके बाद फिर आप अगला सेशन लगाइए जिसमें आप सिर्फ टोटल सरफेस एरिया हर एक फिगर का, ठीक है जी, क्यूब, क्यूबॉइड और आपका कोन, सिलेंडर जो भी होते हैं, स्फेयर वगैरह, सबका टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला लगाकर उनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फिर एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। फिर अगला सेशन लगाइए 25 मिनट का, जिसमें सिर्फ वॉल्यूम निकालेंगे आप फिगर्स का, ठीक है जी। सारे वॉल्यूम के फॉर्मूले पढ़ डालो, उनसे रिलेटेड जो हर एक फिगर है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो 25 मिनट के अंदर। तीसरा सेशन आपका हो गया। फिर 5 मिनट का ब्रेक लेकर चौथा सेशन आप लगाइए जिसमें आप 25 मिनट के अंदर आप सारे फॉर्मूले एक साथ सॉल्व कीजिए, मतलब मिक्स करके फॉर्मूलों को जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए। तो इस तरीके से सिर्फ आपने 25-25 मिनट के 4 सेशन लगा के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला पूरा चैप्टर आपने कवर कर लिया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा चैप्टर है, काफी ज्यादा मार्क्स जो है वो कैरी करता है। तो जहां आप इसमें घंटों लगा रहे थे, वहां कुछ ही मिनट्स के अंदर आपका काम हो गया, पढ़ाई आपकी हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये 25 मिनट कुछ कम नहीं है। बिल्कुल कम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास टाइम कम होता है, शॉर्ट टाइम में आपको कोई काम करना होता है, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आपको क्लास शुरू होने में 5 मिनट है, आपको ट्यूशन पहुंचना है। कैसे जाते हो ना, फुर्ती से भगाते हुए एकदम गाड़ी, पैदल जा रहे हो तो भागते हुए जा रहे हो कि फटाफट पहुंच जाओ। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि टाइम कम था पहुंचने में, इसीलिए आपकी स्पीड बढ़ गई। इसी वजह से जब आप टाइम लगाकर 25 मिनट, मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि इन 25 मिनट में ही मुझे ये लपेटना है, जो मैंने पढ़ा है ये पूरा कवर करना है, तो स्पीड आपकी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है, ये समझ लो। तो इसीलिए इस टेक्निक को यूज जरूर करें कि अगर आप घंटों की पढ़ाई को मिनटों में करना चाहते हैं। नेक्स्ट ट्रिक का नाम है यूज ऑफ चंकिंग मेथड। ये चंकिंग मेथड क्या है अभी आपको बताता हूं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे चंकिंग मेथड के बारे में तो आपको साफ साफ दिखाई देगा अ वे ऑफ डीलिंग या रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन, कि जानकारी को याद रखने का एक ऐसा तरीका जिसमें हम कैसे जानकारी याद रखते हैं, बाय सेपरेटिंग इनटू स्मॉल ग्रुप्स और चंक्स। मतलब हम जो भी हमारे जानकारी है, जो भी नॉलेज हमें याद करनी है, हम उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट कर याद करेंगे। जैसे रोटी खाते हो ना, रोटी कैसे खाते हो आप? दोनों भाइयों ने सिर पल जो 40 रोटी इतने खाई है, टोटल 80 रोटी। रोटी आप कैसे खाते हो? क्या पूरी रोटी एक साथ गड़प लेते हो? नहीं ना, टुकड़े कर करके एक एक निवाला बना बना कर खाते हो ना। नहाते कैसे हो आप? क्या पूरी बाल्टी लेकर पलट लेते हो गया नहाना? नहीं ना, एक एक मग्गा लेके अपने ऊपर डालते हो ना। तो पढ़ाई में क्यों सारा चैप्टर एक बार उड़ेल देना अपने ऊपर?
छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने हैं, चंकिंग आपको करनी है। कोई बड़ा चैप्टर है, एक साथ सब कुछ मत पढ़ने की कोशिश करो, पूरी रोटी एक साथ निकलने की मत कोशिश करो, बाल्टी से एक साथ मत नहाओ भाई, छोटे छोटे टुकड़े करो। अपने जो चैप्टर हैं उसके पार्ट्स कर लो, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। अब जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री आपका चैप्टर है मैथ्स के अंदर, सारे फॉर्मूले एक साथ क्यों याद करना, पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर लो, फिर ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशो वाले फॉर्मूले हैं 90 प्लस थीटा वाले वो याद कर लो। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो वाली वेराइटी याद कर लो। उसके बाद जो दूसरे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले फिर वो याद कर लो। ऐसे याद करो, अलग अलग टुकड़े बना दिए, ये रेशो हो गई, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो गई, ये एंगल वाले हो गए और ये अपने स्पेशल फॉर्मूले हो गए, खत्म। ऐसे आपको अपने बड़े से बड़े चैप्टर को छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट करने हैं, उसके टुकड़े करके उन टुकड़ों को 25-25 मिनट देके लगाओ ना, फिर देखो घंटों की तैयारी मिनटों में ना हो तो मुझसे कहना। फिर आप घंटों की पढ़ाई को अगर मिनट्स में पढ़ना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा अपने नोट्स का। अगर आप हर बार ही बुक लेके बैठ गए, पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अनइंपॉर्टेंट भी इंपॉर्टेंट भी, तो फिर घंटों की पढ़ाई घंटों में ही होगी, मिनटों में करना तो भूल जाओ। तो मिनट्स में अगर करना चाहते हैं तो आपको अपने जो नोट्स आपने बनाए उनका आपको रिवीजन करना पड़ेगा, और वो भी ऐसा रिवीजन, एक्टिव रिकॉल रिवीजन। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा रिवीजन करना कि आपको जब आपका पेपर हो जब तक चीजें याद रहें। आपको सिर्फ कल तक याद रखने के लिए याद नहीं रखना, आपको याद रखना है 10 मार्च 12 मार्च को जब आपका मैथ्स का पेपर होगा, तो 1-1.5 महीने तक आज जो आपने नोट्स बनाए, आज जो आपने पढ़ाए, ये पढ़ा हुआ आपको जब तक याद रहे। जब तक कैसे याद होगा, जब तक ऐसे याद होगा कि जब आप उस नोट्स का एक्टिव रिकॉल रिवीजन करोगे, मतलब रिवीजन ऐसा करोगे कि जहां पर आपके माइंड को चैलेंजेस सामना करना पड़े, मतलब आपको अच्छे से रिवीजन करना है। कैसे, आप नोट्स बना सकते हो, आप फ्लैश कार्ड बना सकते हो। नोट्स या फ्लैश कार्ड में एक तरफ अपना क्वेश्चन लिख लो और उसके पीछे आंसर लिख लो, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर उसका आंसर बाद में चेक करो। इस तरीके से आपको करना है अपना अच्छे से रिवीजन, ताकि आप 1.5 महीने बाद तक चीजों को याद रख सकें। और नोट्स होंगे तो उसमें आपके सिलेक्टेड चीजें होंगी जो आपने पहले से निकाल रखी होंगी चैप्टर में से। तो पूरा चैप्टर ना पढ़ के सिर्फ ये पढ़ोगे, ये आपका क्रक्स होगा, तो ये आपका टाइम बचाएगा। फिर जो घंटों में आप वहां लगाने वाले थे, यहां पर वही चीज मिनटों में पढ़ लोगे। तो इसीलिए अपने नोट्स बहुत जरूरी है बनाना और उनको याद भी करना। ऑल राइट, तो अगर आपको अपनी पढ़ाई को और इफेक्टिव बनाना है और ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इनका आपको एप्लीकेशन करना है, और घंटों की तैयारी को, घंटों के सिलेबस को मिनटों में कन्वर्ट करके आपको तैयारी करनी है, तो ये सारी चीजें अप्लाई कर लेना। अब कैसे अप्लाई करोगे, डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। कैसा रहेगा, मैं आपसे कहूं कि ये काम भी मैंने आपके लिए कर दिया है, मजा आ जाएगा ना। यस, तो मजा मिल गया, समझो ये काम मैंने आपके लिए कर दिया है। आपके लिए वीकली ऐसे ही चंक्स में तोड़ के, ऐसे ही पोमोडोरो टेक्निक को ध्यान में रखते हुए टुकड़ों में सब्जेक्ट और चैप्टर्स को तोड़ के और 25-25 मिनट के सेशंस बनाकर मैंने आपके लिए एक डेली रूटीन बना दिया है। वो वाला फॉर्म आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, या तो टेलीग्राम ग्रुप पे PDF के तौर पर या फिर गूगल ड्राइव के तौर पर वो लिंक दिया गया होगा। आपको उस लिंक पर क्लिक करके आप ये टाइम टेबल अपने पास रख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसमें चंक्स बना दिए, 25-25 मिनट के ब्रेक में कैसे कैसे आपको क्या क्या किस किस दिन कौन कौन सा चैप्टर कितने कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दिए। बस ये फॉलो कर लो। छोटे छोटे ब्रेक्स में बड़े बड़े सब्जेक्ट आप तोड़ते चले जाओगे, पढ़ते चले जाओगे, घंटों के काम मिनट्स में होते चले जाएंगे, तैयारी की तैयारी हो जाएगी, सिलेबस का सिलेबस पूरा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सारी तैयारी कर ली है। तो ये सारी चीजें आप फॉलो कर लेना। तो सभी बच्चों ध्यान से सुन लो कि अगर आप भी अपने घंटों की पढ़ाई को मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मेरी बताई गई टेक्निक्स को यूज करिए। पोमोडोरो टेक्निक हो गई, चंकिंग मेथड हो गया और एक्टिव रिकॉल टेक्निक, इनको यूज करो। डेली रूटीन का एक एग्जांपल टाइम टेबल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। 6 बजे उठना पड़े, उठो, यही 1 महीने की बात है भैया, लगा डालो सब कुछ, जो भी है जी जान माल सब कुछ झोंक दो, अच्छा रिजल्ट बन जाएगा, आपका ही फायदा हो जाएगा। ऑल राइट, इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके और शेयर करके सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए, जो भी डरे हुए हैं, जो घबराए हुए हैं कि इतना सारा सिलेबस में कैसे कवर करूं, तो उनको बता दो कि घंटों की तैयारी मिनट्स में भी की जा सकती है। ऐसी काम की वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। लाइव सेशंस भी आपके लिए तैयार हो रहे हैं, मैथ्स के 9th 10th वगैरह सारी क्लासेस के आपके यहाँ पर मिलेंगे। ऑल राइट, अब इस वाले डेली रूटीन को आपको 1 हफ्ते तक
फॉलो करके फिर मुझे बताना है कि क्या इंप्रूवमेंट आपकी आई है। कहाँ बता सकते हो? ये हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप हमको बता सकते हो, हमसे कनेक्टेड रह सकते हो। ऑल राइट, बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।